मेंस कुर्ता में प्लैकेट लगाने के लिए इस तरह से हम प्लैकेट्स लेंगे 2 इंच की और 1.5 इंच की। जो 2 इंच की प्लैकेट है वो हमें 1.5 इंच ज़्यादा लंबी काटनी है, जितना हमारा कट है उससे 1.5 इंच ज़्यादा काटनी है। नीचे की तरफ हम आधा इंच ज़्यादा रखेंगे और ऊपर की तरफ 1 इंच ज़्यादा रखेंगे, जो बाद में नेक शेप के हिसाब से कट करेंगे। 1.5 इंच वाली जो पट्टी है उस पट्टी को हम 1.5 इंच लंबा रखेंगे और 1 इंच ऊपर की तरफ लंबा रखेंगे। जेंट्स प्लैकेट हमेशा जो लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है वो लैप होता है राइट साइड वाले पार्ट पर। तो इस तरह से हम दोनों प्लैकेट को कुर्ते के कपड़े के रॉन्ग साइड में रखेंगे। तो लेफ़्ट साइड में हमने 1.5 इंच वाली पट्टी रखी हुई है और राइट साइड में 2 इंच वाली पट्टी रखेंगे। पट्टी भी हमारी दोनों इस तरह से रॉन्ग साइड है। जब हम इसको पलटेंगे तो ये सीधी राइट साइड में पलटेगी। मेंस कुर्ता के प्लैकेट 1.5 इंच वाली जो प्लैकेट है वो दाईं तरफ होती है, जो कि बाईं वाली प्लैकेट के ऊपर लैप होती है। तो प्लेसिंग के समय हम इस तरह से रखेंगे, रॉन्ग साइड में कपड़ा रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंच वाली प्लैकेट रखेंगे और राइट हैंड साइड में 1.5 इंच वाली प्लैकेट रखेंगे। दोनों प्लैकेट की भी ये रॉन्ग साइड है, ये रॉन्ग साइड है और कुर्ता का भी रॉन्ग साइड है। जब हम इसको पलटेंगे तो ये करेक्ट आएगा। इस तरह से दोनों पट्टियों को कपड़े के रॉन्ग साइड में इस तरह से फिक्स कर लिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये आधा इंच की जो अंत में आधा इंच पहले हम सिलाई को रोक देंगे और इस तरह से इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम दूसरे प्लैकेट पर आ जाते हैं और अब इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद अब हम इस बीच के भाग को कट करेंगे। जहाँ हमारा आधा इंच है वहाँ पर से थोड़ा पहले ही हम कट कर लेंगे, पहले छोड़ देंगे, 1/4 इंच करीब छोड़ देंगे और वहाँ पर इस तरह से तिरछा कट लगाएंगे और इस तरफ भी तिरछा कट लगाएंगे, जिससे कि ये पट्टियाँ फोल्ड करने में आसान होगी। अब दोनों पट्टियों के सिलाई को अच्छी तरह से प्रेस करके जमा देंगे और ये 1.5 वाली स्ट्रिप की भी इस तरह से सिलाई जमा देंगे और दोनों पट्टियों को सीधे तरफ में पलट लेंगे। पलटने के बाद 1.5 इंच वाली पट्टी बाईं तरफ आ गई और 2 इंच वाली पट्टी बाईं तरफ आ गई। अब इस 2 इंच वाली पट्टी को पहले हम इस तरह से ये 1/4 इंच इसके एजेस को फोल्ड करेंगे और इस सिलाई को अंदर लेते हुए इसके ऊपर पलट देंगे और इस फोल्ड पर सिलाई लगाएंगे। अब इस 2 इंच वाली पट्टी के बिल्कुल फोल्ड पर, बिल्कुल एज पर सिलाई लगाएंगे। ज़्यादा हिस्से वाले को इस तरह रखकर थोड़ा आगे तक स्टिच कर लेंगे, जिससे कि ये सिलाई खुलेगी नहीं और इसके ऊपर दूसरी 1.5 इंच वाली पट्टी इसके ऊपर लैप हो जाएगी। ये सिलाई इस तरह से आएगी। इस तरह से बिल्कुल किनारों पर सिलाई लगाएंगे। अब 1.5 इंच वाली पट्टी को भी हमने पलट दिया है इस तरह से और इसके भी
इस तरह से किनारों को मोड़ के पिन लगा देंगे। इस तरह से पिन लगा देंगे जिससे कि सिलाई करते समय ऑल पिन को निकालना आसान होता है। यहाँ पर पट्टी के अंत में जो 2 इंच वाली पट्टी है, इसका जो छूट गया जो भाग है, कट तक हमने स्टिच कर दिया है, इसको हम नीचे रॉन्ग साइड में पुश कर देंगे और इस पार्ट को अब हम वी शेप बनाएंगे। पहले इस 1.5 इंच वाली पट्टी को हम यहाँ पर लैप कर देंगे अच्छी तरह से, इसके ऊपर बिल्कुल बराबर बिठा देंगे और इस तरह से ऑल पिन लगा देंगे। लगाने के बाद ये जो बाकी का हिस्सा है इसको हम वी शेप बनाएंगे। इसके दोनों तरफ एज जो है ये फोल्ड किए हुए हैं, तो हम इस तरह से एक एज पर फोल्ड लगाते हैं और इसके बाद इसको हम वापस इधर फोल्ड करेंगे तो ये वी शेप बन जाएगा और इसको प्लेस कर देंगे। यहाँ पर अच्छी तरह रख के हमें शेप के हिसाब से ही इसकी सिलाई लगानी है। सिलाई भी बिल्कुल फोल्ड पर बिल्कुल एज पर आएगी। ओपन तक आने के बाद हम निडल अंदर रखते हुए मशीन को इस तरह से घुमाएंगे और इस लैपिंग को करेक्ट करेंगे। पहले इसको फिक्स करके स्टिच करेंगे। इस तरह से लैपिंग को फिक्स करके पहले हम इसको स्टिच कर लेंगे। ध्यान रहे कि सिलाई हमारी न ज़्यादा रहनी चाहिए और न कम, बिल्कुल फोल्ड तक स्टिच करेंगे और इसको घुमा लेंगे। घुमा के अब हम ये वी शेप को मेंटेन करते हुए इस फोल्ड पर सिलाई करेंगे। चाहिए तो मैं आपको मशीन धीरे धीरे हाथ से चला करके दिखाना चाहती हूँ, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा टर्निंग पॉइंट आ गया है और फिर इसको घुमा लेंगे। ये घुमाने के बाद दूसरी तरफ मैं आ जाती हूँ और फिर इसको भी अच्छी तरह से मेंटेन करते हुए वी शेप को इस तरह से आएंगे। और यहाँ पर फिर से इस लैपिंग को इस तरह से कंप्लीट करके ख़त्म करेंगे। कुर्ता प्लैकेट ख़त्म होने के बाद ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम नेक शेप के हिसाब से कट कर सकते हैं और जो 2 इंच वाली पट्टी है इसको सीधा कट कर सकते हैं। ये बाद में नेक लाइन की फिनिश के साथ ये फिनिश हो जाता है। ये पॉइंट बनाने के लिए कुछ लोगों को बहुत मुश्किल आती है, तो मैं उन्हें सलाह दूंगी कि आप इसको हैंड नीडल इसको बिठा करके हैंड नीडल से बास्टिंग कच्चा टाका लगा करके बना लें और उसके बाद सिलाई करें, तो ये अच्छी तरह बैठ जाएगा। यहाँ पर मैं प्लैकेट के साथ एक पाइपिंग लगा कर दिखाना चाहूँगी। तो ये पाइपिंग लगाने के लिए इस तरह से पाइपिंग को पहले रख लेंगे कट के ऊपर।
इस तरह से मैच करेंगे। ये पाइपिंग का फोल्ड वाला हिस्सा है, इस तरह से पाइपिंग को रख लेंगे और उसके ऊपर आपकी प्लेकेट को रखेंगे। इस तरह से रखेंगे और स्टिच हो जाने के बाद पाइपिंग दिखाई देगी। ये कपड़े की पतली पाइपिंग, आजकल डिज़ाइनर भी बहुत सारी चीज़ें प्लेकेट के साथ लगाते हैं। ये स्टिच हो जाने के बाद जब आप इसको पलटेंगे, ये उस तरफ जाएगी, राइट साइड में जाएगी, तो ये पाइपिंग आपकी एज पर इस तरह से दिखाई देगी। तो इस तरह से हम कुर्ते के लिए प्लेकेट को स्टिच करेंगे। स्टिचिंग कंप्लीट हो रही है। इस तरह से स्टिचिंग कर लेने के बाद इसको हम यहाँ पर एंड पे क्रॉस कट लगाएंगे। इस तरह से कट लगाएंगे। इन दिस एरिया इस तरह से ये कट्स लगाएंगे, ये तिरछा, जिससे कि फोल्ड करने पर ये पट्टी अच्छी तरह बैठ जाएगी। सिलाई को बहुत अच्छी तरह से जमा देंगे, प्रेस कर देंगे उंगलियों की मदद से। ये हो गई। अब हम पहले दोनों पट्टियों को सीधी तरफ लाएंगे। ये सीधी तरफ हम प्लेकेट्स को ले आते हैं। अब ये 2 इंच वाली पट्टी को सबसे पहले हम फिनिश करेंगे, जिसके लिए हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर बिठा देंगे और यहाँ स्टिच करेंगे। अब हम बाएं हाथ वाली पट्टी को लेंगे और इस तरह से आधा इंच करीब मोड़ेंगे और जो जॉइनिंग वाली सिलाई है इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से रखकर इसके एज को, यहाँ इस खुले वाले को हम वी शेप से फोल्ड करेंगे। नीचे वी शेप फोल्ड करने के लिए जिस तरह से हम स्ट्रिप को फोल्ड करते चले आ रहे हैं वैसा ही फोल्ड करेंगे और इसके बाद इस एज को एक किनारे से इस पाइपिंग को भी अंदर डाल सकते हैं। ये एक कोने को इस तरह फोल्ड करेंगे और दूसरे कोने को इस तरह से वी बिठा देंगे। ये बिठाने के बाद हम इसको कुर्ते के ऊपर बिठा देते हैं, जिससे हम स्टिच करेंगे। अभी ये कुर्ते का एंड जो है इस तरह अच्छी तरह से बन जाएगा। ओपन जहाँ तक है वहाँ तक रखकर लैपिंग के लिए हम यहाँ पर से वी के पहले तक छोड़ देंगे और इसको घुमाकर पहले अच्छी तरह से 2 इंच वाली प्लेकेट को लैप कर देंगे और यहाँ पर हम इसको क्लोज करेंगे। इस क्लोजिंग के साथ हम अपने वी शेप पर आ जाएंगे। ये वी शेप फोल्ड करेंगे और शेप के हिसाब से ही बिल्कुल एज पर स्टिच लगाएंगे। और इस जॉइनिंग के पास वापस आकर इसको कंप्लीट करेंगे।
इस तरह से डिज़ाइनर कुर्ता प्लैकेट आप स्टिच कर सकते हैं। दिस विल बी द कुर्ता प्लैकेट। स्लीव का प्लैकेट फिनिश करने के लिए हम इस तरह से ओपन की जो मार्किंग है वो लगाएंगे 5.5 इंच की। सो यहाँ पर हम बिल्कुल, ये मेरे पास एक छोटा कपड़े का टुकड़ा है, इसमें बिल्कुल बीच में सेंटर पे हम 5.5 इंच की मार्किंग करेंगे स्लीव ओपन के लिए। तो इस तरह से मार्किंग कर देंगे। सो दिस इज़ द 5.5 इंच। इस तरह से हम एक मार्किंग कर लेंगे। इस प्लैकेट को फिनिश करने के लिए मुझे एक कपड़ा चाहिए जो कि 6 3/4 इंच, जितना हमारा कट है 5.5 इंच, उसके बाद मुझे एक और 1/4 1.25 मुझे और ज़्यादा कपड़ा चाहिए फोल्ड के लिए। तो यहाँ पर 1/4 ऐड करने से 6 3/4 आता है। तो ये मेरी कपड़े की लंबाई 6 3/4 करीब है। ये 6 3/4 है। और इसके साथ ही इसकी चौड़ाई 4 1/4 है, 4.25 इंच। ये इस तरह से चौड़ाई 4.25 इंच है और इस तरह से 6 3/4 है। सबसे पहले हम इस तरह से विभाजित करेंगे। पहले 2 इंच का एक मार्क लगाएंगे, इस तरह से ये 2 इंच की एक मार्किंग लगाएंगे। इसके बाद एक ½ इंच की मार्किंग लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास ये करीब 1/4 1.5 इंच का कपड़ा रह जाता है। तो इस तरह से हम ये मार्किंग करेंगे। यहाँ पर 1.5 इंच की मार्किंग को एक सीधी लाइन देंगे। इसके साथ ही हमें यहाँ पर एक पॉइंटेड हिस्सा बनाना है, जिसके लिए हम मार्किंग करेंगे। इसी तरह ऊपर भी हम 2 इंच की एक मार्किंग करेंगे और इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद यहाँ पर हमें ट्रायंगल शेप देने के लिए यहाँ पर मार्किंग चाहिए। तो यहाँ पर हम एक 1/4 इंच की मार्किंग छोड़ेंगे शेप देने के लिए। तो ये 1/4 इंच की मार्किंग शेप देने के लिए हो जाएगी। और इसके बीच में हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे तो हमें ट्रायंगल शेप देने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये यहाँ से हम 1/4 इंच मार्किंग करेंगे जहाँ तक हमारे ट्रायंगल शेप की लंबाई होगी। ये 1/4 इंच है। यहाँ पर से हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और इसको फोल्ड करके, मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी तो आसानी से दिखेगी। ये इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये हमारा ट्रायंगल शेप हम इस तरह से ड्रॉ करके कट करेंगे। मार्क, इस तरह से मार्किंग करेंगे और ये हमारा ट्रायंगल शेप कट हो जाएगा। इस ट्रायंगल शेप के बाद हम इस कपड़े को बिल्कुल सीधा कट कर देंगे। तो ये हमारी प्लैकेट का शेप आ गया है। इस तरह से प्लैकेट के लिए मार्किंग कर लेंगे। ये 6 3/4 इंच है, ये 4 1/4 इंच है, ये 2 इंच है, ये बीच में ½ इंच है और ये 1 3/4 इंच है। इस तरह से इस फिगर को देख करके मेज़र करके मार्क कर लीजिए। मार्क कर लेने के बाद इसको बिठाकर स्टिचिंग करेंगे। पहले इस ½ इंच वाले पार्ट को हम इस नीचे वाले स्लीव के कट के बिल्कुल
जहाँ ओपन होना है वहाँ बिल्कुल बीच में इस तरह से बिठा देंगे और इसको पिन कर देंगे। पिन कर लेने के बाद ये जो हमारा 1/2 इंच है, यहाँ पर से हम 1/4 इंच नीचे तक ही सिलाई करेंगे। 1/2 इंच की सिलाई के बीच में से हम इस तरह से सीधी कट लगाएंगे और करीब 1/4 इंच नीचे तक हम सीधी कट लगाएंगे। उसके बाद इस तरह से तिरछे 2 छोटे कट लगाएंगे। सिलाई को बहुत अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। इस तरह से इस फिंगर की टिप्स की मदद से सिलाई को अच्छी तरह से प्रेस कर लें। सिलाई प्रेस कर लेने के बाद ये जो हमारा छोटा वाला पार्ट है 1/4 वाला, इसको हम एक 1/4 इंच दूसरे किनारों को इस तरह से मोड़ेंगे और इसको मोड़ने के बाद इस तरह से लैप कर देंगे और ये इस तरह से हमारा प्लेकेट दिखेगा। अब हमें बिल्कुल यहाँ से सिलाई लगानी है जॉइनिंग के ऊपर। जॉइनिंग के ऊपर बराबर सिलाई आने के लिए जो हमारी सिलाई है उससे बहुत मामूली सा ज़्यादा हम फोल्ड करेंगे तो सीधे तरफ से सिलाई करने पर भी ये अच्छी तरह सिलाई के साथ जुड़ जाएगा। हमारी जो सिलाई है उसके बिल्कुल जॉइंट पर ये सिलाई आना चाहिए। ये इस तरह से ये प्लेकेट जुड़ जाएगी, पीछे से भी और आगे से भी। प्लेकेट के दूसरे वाले हिस्से को करीब आधा इंच इस तरह से फोल्ड लगाएंगे और फिर पूरी तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से ये प्लेकेट हम बिठाएंगे और स्टिच करेंगे। इस तरह दूसरे वाले हिस्से को भी सिलाई कर लेंगे। 5.5 इंच का कट ख़त्म हो जाता है, वहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे, लैप कर देंगे दोनों प्लेकेट को एक दूसरे के ऊपर और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को हम वी शेप के साथ स्टिच करेंगे। इसको घुमा देंगे और हमारा यहाँ पर वी शेप मैच कर बनाएंगे और उस पर सिलाई लगाएंगे। मैंने वी शेप फोल्ड कर दिया है और इस तरह से फोल्ड करके इसको शेप के साथ ही स्टिच करेंगे। ये इस तरह से हमारा स्लीव का प्लेकेट दिखाई देगा। ये स्लीव प्लेकेट स्टिच हो जाने के बाद ऐसा दिखेगा।